अद्वैतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के शुभ दिन नंदोत्सव पर हम सब आपको एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम शिष्य 6 गोस्वामियों में से एक श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा रचित श्री बृहद भागवतामृतम पर आधारित है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद और कोई नहीं, राधा जी की पाल्यदासी लवंग मंजरी है। उनके द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ श्रील गुरुदेव को अत्यंत प्रिय है। इस नाटिका के माध्यम से हम श्रील गुरुदेव के मनोभिष्ट भावों को यहाँ उपस्थित भक्तों के सामने प्रस्तुत करेंगे। यह एक अद्भुत और अत्यंत गोपनीय ग्रंथ है जिसका विवेचन गौड़ीय संप्रदाय के अतिरिक्त और कहीं नहीं देखा जाता। जैसे श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों का सार है, यह बृहद भागवतामृतम उसी भागवत का अमृत स्वरूप सार है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद का कहना है कि जो व्यक्ति श्री राधा कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें यह ग्रंथ अवश्य ही श्रवण और पठन करना चाहिए। परीक्षित महाराज जी के 6 दिन तक भागवत सुनने के बाद भगवत धाम में जाने उनकी माता उत्तरा देवी ने उनसे संपूर्ण भागवत का सार सुनना चाहा। भगवान की इच्छा से परीक्षित महाराज जी का अंतिम दिन कुछ लंबा हो गया और उन्होंने अपनी माता को भागवत का सार सुनाया। बाद में यही संवाद जैमिनी ऋषि ने श्री परीक्षित महाराज जी के पुत्र जन्मेजय को सुनाया। यही संवाद श्री बृहद भागवतामृतम के रूप में सनातन गोस्वामी पाद ने संग्रह किया है। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में परीक्षित महाराज जी ने मौन न रहकर भगवान की लीला का कीर्तन श्रेष्ठ समझा, क्योंकि भक्तों को जो अमृत समान आनंद भगवान के कीर्तन में आता है वह मौन रहकर नहीं आ सकता। वैसे तो भगवान का हर भक्त अपने आप में श्रेष्ठ है और उसका अपना एक वैशिष्ट्य होता है, फिर भी तटस्थ रूप से देखने पर विभिन्न भक्तों का आपस में तारतम्य देखा जाता है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने यही तारतम्य इस ग्रंथ में विशद रूप से दिखाया है और इससे ये बतलाया है कि श्री कृष्ण के कृपा पात्र भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। तो आइए हम इस ग्रंथ पर आधारित नाटिका के दर्शन करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस नाटिका का वास्तविक भाव ग्रहण करने के लिए आरंभ से अंत तक एकचित्त होकर इस नाटिका के दर्शन कर्टन। एक बार की बात है, तीर्थों के राजा प्रयाग में माघ के महीने में कुछ श्रेष्ठ मुनिगण प्रातः स्नान आदि कर आनंद पूर्वक श्री माधव के विग्रह के समीप बैठे हुए एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। हे ब्रह्मदेव, आप भी भगवान के कृपा पात्र हैं। नहीं, आप हैं प्रभु। इसी बीच भक्त श्रेष्ठ श्री नारद मुनि वहां आ गए और वहां उपस्थित मुनियों से प्रश्न करने लगे। म्यूजिक 1।
प्रणाम नारद मुनि। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सभी भगवान के सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र के बारे में जानना चाहते हैं। हम ये ढूंढ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अधिक कृपा किस पर है। हमें तो लगता है नारद मुनि कि आप ही भगवान के सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सबकी भगवान के कृपा पात्र को ढूंढने में मदद अवश्य कर सकता हूँ। उसी समय वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आया। उसने वहां घाट पर स्नान किया और एक स्थान को अच्छे से झाड़ू द्वारा साफ कर गोबर के द्वारा लेपन कर पवित्र किया और एक बहुत ही सुंदर वेदी तैयार करी और उस वेदी पर एक स्वर्ण के सिंहासन पर शालग्राम स्वरूप श्री कृष्ण को स्थापित किया। इसके बाद उस ब्राह्मण ने बहुत सा अन्न आदि भोग लगाया और नृत्य करते हुए महोत्सव किया और वहां उपस्थित वैष्णवों को प्रणाम करते हुए प्रसाद वितरण किया। तत्पश्चात स्वयं उनका उच्चिष्ट प्रसाद पाया। अंत में श्री कृष्ण को अपने कर्म फल अर्पित करते हुए उसे वेदी से उठाकर लौटने लगा। उतने में नारद जी वहां आ गए। हे महाशय, महाशय, आप ही भगवान के सबसे अधिक प्रिय हैं। हे प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने मुझ में श्री कृष्ण की कृपा के ऐसे कौन से लक्षण देख लिए? आपने मेरे लिए जो भी कहा, मैं उसके योग्य पात्र नहीं हूँ। हे ब्राह्मण देव, आप ही श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र हैं। आप इतने वैभव से श्री कृष्ण का अर्चन करते हैं और सभी को दान देने में भी समर्थ हैं। उसका तो मैंने अभी साक्षात दर्शन किया है। नहीं प्रभु, मुझे लज्जित ना कीजिए। मैं ना तो दान देने में समर्थ हूँ और ना ही मेरा कोई वैभव है और मुझ में लेश मात्र भी भगवत भक्ति नहीं है। किंतु दक्षिण देश के महाराज पर श्री कृष्ण की बहुत कृपा है। उनके राज्य में बहुत से मंदिर हैं तथा सभी व्यक्ति श्री कृष्ण का प्रसाद प्राप्त कर सदैव सुख से भ्रमण करते हैं। उन महाराज की राजधानी में भगवान का बहुत सुंदर विग्रह है और वहाँ आए दिन महोत्सव होते रहते हैं। वह राजा स्वयं भगवान के समक्ष नाचते गाते हैं और प्रजा सहित नाम संकीर्तन करते हैं। हे प्रभु, आप वहाँ जाएं, वही आपको उनकी कृपा पात्र के दर्शन होंगे। मैं जाता हूँ। धन्यवाद। ब्राह्मण की बात सुनकर श्री नारद जी, जो कि सभी जगह भ्रमण करने में समर्थ हैं, उस श्रेष्ठ राजा के दर्शन करने के लिए दक्षिण देश पहुंचे तथा उस राज्य में स्थान स्थान पर उन्होंने प्रजा को भगवान की सेवा में अनुरक्त देखा। स्वयं राजा भी भगवान की सेवा में व्यस्त थे। हे राजन, आप पर भगवान की सबसे अधिक कृपा है। आपका इतना विशाल राज्य है और आश्चर्य की बात है कि आपकी संपूर्ण प्रजा ही भगवान की भक्ति में लगी हुई है, यथा राजा तथा प्रजा। हे देव ऋषि, आप इस अधम मनुष्य को बिना विचार ही किए श्री कृष्ण का कृपा पात्र मान रहे हैं। एक तो मैं मनुष्य हूँ, मेरी आयु भी बहुत कम है, कुछ भी करने में स्वतंत्र नहीं तथा सदैव तीनों तापों से पीड़ित रहता हूँ। आप ही बताइए, मैं श्री कृष्ण का कृपा पात्र कैसे हो सकता हूँ? लेकिन राजन, मुझे तो इस लोक में आपसे श्रेष्ठ कोई कृपा पात्र नहीं दिखता। आप ऐसा क्यों कहते हैं? हे मुने, आप ऐसा केवल बिना विचार किए कह रहे हैं। वास्तव में देवता ही भगवान के कृपा पात्र है।
तो क्या सभी देवता श्री भगवान के कृपा पात्र हैं? हे देव ऋषि, उस स्वर्ग के राजा इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं श्री भगवान वामन रूप में उनके छोटे भाई बनकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अच्छा, लेकिन भगवान से उनका कैसा संबंध है? अहो, वह इंद्र के सौभाग्य का और मैं क्या वर्णन करूं। स्वयं भगवान श्री वामन रूप में उनके छोटे भाई बनकर आए और उनकी आज्ञा का पालन किया। इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। यदि आप भगवान के कृपा पात्र का दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही स्वर्गलोक जाएं। मैं जाता हूँ। राजा की बात सुनकर नारद मुनि स्वर्ग की ओर चल दिए। वहां उन्होंने देखा कि दिव्य आसन पर श्री वामन देव जी विराजमान थे। इंद्रदेव बहुत ही वैभव से विचित्र कल्प वृक्ष के फूलों से बनी पुष्पमाला, सुगंधित चंदन, वस्त्र, भूषण और अमृत आदि दिव्य उपचारों के साथ उनकी पूजन अर्चन में लगे हुए थे। म्यूजिक 2। यदि हरिस्मरणे सरसं मनो, यदि विलास कैलास कुतूहलम्, मधुरा कोमल कांत पदावलिं, शृणु तदा जयदेव सरस्वती। हे देवराज, आप ही भगवान के सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा यम आदि देव भी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। और क्या कहूँ, मेरे जैसा मुनि भी आपके वशीभूत है। हे मुने, आप क्यों मेरा उपहास कर रहे हैं? नहीं देवराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। स्वयं वामन देव आपके छोटे भाई के समान, आपको बड़े भाई के समान आपका आदर करते हैं। हे मुने, क्या आप स्वर्गलोक का हाल नहीं जानते? यहाँ हर समय दैत्यों का भय बना रहता है तथा नित्य आपस में ईर्ष्या आदि नाना प्रकार के दोष हैं तथा पुण्य खत्म होने पर मृत्यु लोक में गिरने का भी भय बना रहता है। भगवान तो आपके समीप रहकर सभी सेवाओं को ग्रहण करते हैं। क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि आप ही भगवान के सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र हैं? कहाँ नारद जी, मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ और मैंने अपने क्रोध और घमंड में आकर अपने प्रलयकारी मेघों को ब्रज को डुबोने की आज्ञा दी। फिर भगवान ने अपने भक्तों को बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन उठाया। मैं अपने उस कार्य के लिए बहुत लज्जित हूँ। भगवान उपेंद्र तो वास्तव में मेरे
माता पिता के वरदान को पूरा करने के लिए ही छोटे भाई बने हैं। वे मेरे प्रति विशेष रूप से उपेक्षा करते हैं। देखिए मुनि, मेरे लिए उन्होंने मेरे शत्रु बलि का विनाश नहीं किया, बल्कि छल पूर्वक राज्य बिक्षनाकर मुझे प्रदान किया। ये हम देवताओं के लिए अति लज्जा का विषय है। यही नहीं, सुधर्मा सभा, पारिजात वृक्ष आदि को भी मृत्यु लोक में स्थापित कर दिया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि वे हर समय हमारे साथ नहीं रहते। वे हमसे पूजा तो स्वीकार करते हैं, परंतु उसके पश्चात अपने निवास स्थान चले जाते हैं, जिसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता। तो फिर भगवान का सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र कौन है? हे श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र श्री नारद जी, आप अपने पिता श्री ब्रह्मा को ही श्री हरि का कृपा पात्र जानना, क्योंकि वे भगवान के ही पुत्र हैं। वे 14 लोगों की सृष्टि करते हैं तथा हम भी उनके अधीन हैं, तथा साक्षात भगवान सहस्त्र शीर्ष रूप में उनके यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि वे भगवान के कृपा पात्र ही नहीं, अपितु साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। साधु साधु, तुम सत्य कह रहे हो। मैं शीघ्र ही ब्रह्मलोक को प्रस्थान करता हूँ। इस प्रकार देवराज इंद्र की बातें सुनकर नारद मुनि ब्रह्मलोक की ओर चल दिए। ब्रह्मलोक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ यज्ञ कर रहे हैं तथा सहस्त्रशीर्ष भगवान विष्णु यज्ञ भाग को ग्रहण कर रहे थे। नारद जी ने देखा कि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा अर्पित की गई सामग्री को प्रीतिपूर्वक अपने मुख में ग्रहण कर रहे हैं। अंत में भगवान सभी को आशीर्वाद देते हुए अपने भवन में चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने पुत्रों को यज्ञ में लगाकर स्वयं सृष्टि आदि कार्य के लिए अपने स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण का कीर्तन करने लगे, तभी नारद मुनि ने उन्हें प्रणाम किया। म्यूजिक 3। प्रणाम पिताश्री, आप ही भगवान के सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र हैं। आप अकेले ही 14 भुवनों का निर्माण, पालन तथा संहार करते हैं।
आपके चारों मुख से ही वेद प्रकट हुए हैं। स्वयं कृष्ण साक्षात यज्ञ का भाग आपके द्वारा ही ग्रहण करते हैं। आप भगवान को अति प्रिय हैं और केवल महापुरुष ही नहीं, आप साक्षात कृष्ण हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नहीं नहीं, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका दास हूँ। पुत्र, क्या मैंने बचपन में तुम्हें यह नहीं समझाया कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ? परंतु पिताश्री, आप श्रेष्ठ कृपा पात्र तो अवश्य ही है। नारद, ये दुनिया तो भगवान ने बनाई है। मैं तो भगवान की माया से मोहित हो ये समझता हूँ कि मैंने बनाई है। यही अभिमान ही मेरे सर्वनाश का कारण है। मुझे तो सदैव इस लोक के नाश की चिंता बनी रहती है। मुक्ति पाने के लिए मैं श्री कृष्ण की आराधना करता रहता हूँ। परंतु भगवान तो साक्षात यज्ञ का भाग आपके द्वारा ग्रहण करते हैं। यज्ञ का भाग तो वेदों द्वारा बताए गए यज्ञ विधि को बढ़ावा देने के लिए होता है, मेरे प्रति प्रीति के लिए नहीं। श्री कृष्ण तो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, अभक्तों से नहीं। उनके चरणों में मेरी भक्ति तो दूर रहे, मैंने तो उनके चरणों में बस अपराध ही अपराध किए हैं। अपराध? अपराध किस प्रकार है ब्रह्मदेव? नारद, आज तुम इतने मूर्खों जैसी बात कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं, दुष्ट हिरण्यकशिपु ने मुझसे ही वर प्राप्त कर भक्तों से द्रोह किया और भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद को कष्ट दिया। यही नहीं, मेरे रावण जैसी आदि अनेक असुरों को वर दिया है। वो जो देवता मेरे अधीन है वो भी भगवान को कष्ट देते हैं। जैसे इंद्र ने गोवर्धन पूजा के समय मूसलाधार वर्षा कर सभी ब्रजवासियों को कष्ट दिया। वरुण ने श्री कृष्ण के पिता गोपराज नंद का अपहरण किया। यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले भगवान की माया से मोहित हो मैंने वृंदावन जाकर श्री कृष्ण के गोपाल बालकों और बछड़ों को चुरा लिया था। अपराध ज्ञात होने पर मैंने उनकी स्तुति की, फिर जाकर वो कुछ प्रसन्न हुए। परंतु मैं श्री कृष्ण का कृपा पात्र नहीं हो सकता। पिताश्री, तो फिर भगवान का कृपा पात्र कौन है? देवों के देव महादेव ही भगवान की कृपा पात्र हैं। वो सदैव भगवान की कथा, कीर्तन तथा स्मरण में लगे रहते हैं और पूर्ण रूप से विषय से विलिप्त हैं। और क्या कहूँ पुत्र, श्री कृष्ण तो शिव जी की महिमा बढ़ाने के लिए अपनी लीला में अंतरंग भक्त की भांति भक्ति भाव से उनकी पूजा भी करते हैं। जैसे राम जी ने रामेश्वर स्थापित कर खुद शिव जी की पूजा की। जय हो, हर हर महादेव। तुम शीघ्र ही जाकर शिव जी से मिलो, वही भगवान के कृपा पात्र हैं। जी पिताश्री। इस प्रकार ब्रह्मा अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से श्रवण कर नारद मुनि इस ब्रह्मांड को पार कर सदा शिवलोक की ओर चल दिए। शिवलोक पर पहुंचकर नारद जी ने देखा कि शिव जी हरि के भाव में आविष्ट हो अपने गुरु श्री शंकरशन देव की पूजा कर रहे हैं। उमा देवी और नंदीश्वर आदि सभी भक्त साथ में आनंद कर रहे हैं। म्यूजिक 4।
सत्यदेव महादेव की जय हो। हे ब्रह्मपुत्र, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हे शिव जी, मैं यहाँ आपके दर्शन के लिए आया हूँ। हे मुनीश्वर, ना तो मैं जगदीश्वर हूँ और ना ही श्री कृष्ण का कृपा पात्र। मैं तो उनके दासों का दास बनने का अभिलाषी हूँ और केवल उन्हीं की कृपा की कामना करता हूँ। परंतु हे वैष्णव ठाकुर, आप सभी को मुक्ति ही नहीं बल्कि साक्षात भगवान की कृपा भी प्राप्त करते हैं। यही नहीं, श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण कर न जाने कितनी बार आपकी आराधना कर आपसे बहुत से वर प्राप्त किए हैं। हे मुने, ये तो मेरे प्रभु की ही महिमा है कि वे अपने इस दास पर कृपा कर वर प्राप्त करते हैं। ये मेरे प्रभु की ही लीला है कि मेरे अनेक प्रकार के अपराध होने पर भी वे मेरी उपेक्षा नहीं करते हैं। हे महादेव, श्री कृष्ण को आप परम प्रिय हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में आपके प्रति कोई अपराध होने की संभावना ही नहीं। और यदि लोक दृष्टि से ऐसा कभी हो भी जाए तो भी श्री कृष्ण की दृष्टि में ऐसा नहीं हुआ था जैसे बाणासुर आदि युद्ध में हुआ था। वैसे भी आप श्री पार्वती जी को सदैव भगवान के नाम संकीर्तन कथा कीर्तन के द्वारा सुख प्रदान करते हैं तथा स्वयं भी उनके संग से विष्णु भक्त के संग का अनुभव करते हैं। हे सभी प्रकार के अभिमानों को त्यागने वाले श्री नारद, कैसे आश्चर्य की बात है कि तुम मुझ जैसे सभी प्रकार के अभिमानों से युक्त व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हो। मैं ईश्वर, ज्ञानी, मुक्तिदाता आदि अहंकारों से ढका हुआ हूँ। मुझ पर श्री कृष्ण की लेश मात्र भी कृपा नहीं है। यदि होती तो लीला में अपने कार्यों को कराने के लिए वंचना रूप मेरी प्रार्थना न करते, अभी तो मुझे आज्ञा देते। आपसे अधिक श्रेष्ठ और कृपा पात्र भला कौन हो सकता है? वैकुंठ में रहने वाले हरि के भक्त ही श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं। वे मेरी भांति जगत संहार आदि कार्यों में नहीं लगते। वे तो निरंतर हरि की प्रसन्नता के लिए उनका भजन करते रहते हैं। और क्या कहूँ नारद जी, मृत्यु लोक में रहने वाले भगवत भक्त भी मुझे अतिशय प्रिय हैं। वास्तव में ये भक्त जहाँ भी रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ बना देते हैं। हे देवर्षि नारद, आपके पिता ब्रह्मा, गरुण, श्री लक्ष्मी और मुझसे भी अधिक कृपा पात्र तो प्रहलाद जी हैं। यह बात तो संपूर्ण जगत जानता है। वो कैसे प्रभु? क्या तुम भगवान की कही गई बात भूल गए? भगवान स्वयं कहते हैं, प्रहलाद मेरे समस्त भक्तों में आदर्श स्वरूप हैं। क्या तुम नहीं जानते किस प्रकार भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर प्रहलाद जी पर कृपा करी? यह सब तो हम सभी देवताओं ने साक्षात देखा है। और आपको पता है मुनिवर, भगवान सुतल लोक में बलि महाराज के द्वारपाल बने हुए हैं। ये सिर्फ इसलिए कि बलि महाराज प्रहलाद के पोते हैं। हे देवर्षि नारद, आप शीघ्र सुतल चले जाइए। वहां जाकर प्रहलाद को मेरी ओर से गले लगा लेना। परंतु याद रहे, भगवान के भक्त बहुत दीनहीन होते हैं। वहां जाते ही स्तुति, प्रार्थना, प्रणाम ना करने लग जाना। वैसे भी आप उनके गुरु हैं। जय महादेव, मैं शीघ्र वहां जाता हूँ और भगवान के सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र के दर्शन कर उन्हें गले लगाकर सुख प्राप्त करता हूँ। तथास्तु। नारद जी महादेव की बात सुनकर सुतर लोक की ओर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि प्रहलाद महाराज अपने इष्ट के ध्यान में मग्न थे और उनकी आराधना कर रहे थे। म्यूजिक 5। नमस्ते नरसिंहाय
पुत्र प्रहलाद, आज मेरा प्रयाग से दक्षिण तक का भ्रमण सफल हो गया है। हे वत्स, तुमने बचपन से ही भगवान की कृपा प्राप्त की है। आज सचमुच यह मनुष्य लोक कृतार्थ हो गया, क्योंकि तुम जैसे भागवत श्रेष्ठ यहाँ निवास करते हैं, जिनके दर्शन और स्पर्श मात्र से सभी लोग हरि के लोक को प्राप्त करने के अधिकारी हुए हैं। हे भगवान, हे गुरु, मैंने तो विघ्न बाधाओं में भगवान को बुलाया है, इससे कृष्ण की कृपा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कृपा तो भगवान के हनुमान जैसे सेवकों पर है। मैंने वैसे किसी प्रकार की सेवा नहीं की है। मैं तो केवल बाधाओं से भयभीत होकर प्रभु का स्मरण मात्र करता हूँ। लेकिन पुत्र, भगवान तो सभी देवताओं को छोड़ तुम्हारी प्रार्थना पर शांत हुए तथा तुम्हें एक पिता के समान लालन पालन कर अपनी गोद में बिठाया। हे गुरुवर, आप तो सब जानते हैं, यह सब प्रभु की लीला है। भगवान के प्रकट होने का मूल कारण देवताओं की प्रार्थना और इस सृष्टि की रक्षा थी। मैं तो केवल माध्यम बना। पुत्र, तुमने तो कभी मुक्ति की भी इच्छा नहीं की और सदैव भगवत भक्ति का वरदान प्राप्त किया है। हाय हाय, मेरा दुर्भाग्य, फिर भी भगवान ने मुझे राज्य दान किया। तभी से मैंने जान लिया कि मेरे प्रति भगवान की लेश मात्र भी कृपा नहीं है। इतने बड़े राज्य संपन्न परिवार से मेरा भजन नष्ट हो गया है। मुझे धिक्कार है, धिक्कार। पुत्र, तुम तो मेरे भी बड़े प्रिय हो। तुमसे अधिक कृपा पात्र भला और कौन हो सकता है? हे गुरु, आपके ही अनुग्रह से भगवान ने मुझ पर कृपा करी, किंतु वैसे नहीं जैसे श्री हनुमान जी पर है। मैं तो केवल अपने दुर्भाग्य पर रो सकता हूँ, लेकिन भगवान के सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र के दर्शन करने हैं तो किम पुरुषवर जाकर श्री हनुमान जी के करें। श्री हनुमान जी महाभाग्यशाली हैं। उन्होंने हजारों वर्ष तक श्री राम जी की सेवा सुख का अनुभव किया है। ऐसी सेवा का सुख तो मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ। हनुमान जी द्वारा करी गई सेवा पूरा जगत जानता है। सदैव प्रभु की कीर्ति का श्रवण कीर्तन करते रहते हैं और आज भी किम पुरुष वर्ष में उनके श्री विग्रहों के निकट विराजमान हैं। मैं श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनकी ही कृपा से श्री राम जी अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है पुत्र, मैं शीघ्र ही किम पुरुष वर्ष जाता हूँ और राम भक्त हनुमान के दर्शन करता हूँ। जय श्री। अपने शिष्य प्रहलाद से हनुमान जी की महिमा श्रवण करने के बाद नारद जी शीघ्र किम पुरुष वर्ष की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि श्री हनुमान वन में प्राप्त होने वाली अनेक वस्तुओं द्वारा श्री राम के विग्रह के निकट उनकी अर्चन कर रहे थे। हनुमान जी भगवान राम की कीर्ति का गान करते हुए भावुक एवं मग्न थे। नारद जी वहीं उपस्थित हो गए। म्यूजिक 6।
हे श्री रघुनाथ, जय जानकी कांत, जय श्री हनुमान। हे देवर्षि नारद, आपको मेरा प्रणाम है। हे राम भक्त हनुमान, सचमुच भगवान की आप पर अनुपम कृपा है। आप भगवान के केवल दास ही नहीं, अपितु वाहन, ध्वज, सेनापति आदि हैं। सारा जगत इस सत्य को जानता है। हे मुनिवर, मैं अति दीनहीन हूँ और मेरे प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा से रहित हूँ। यदि मैं वास्तव में उनका सेवक होता तो वो इस प्रकार मुझे त्यागते ना। साकेत धाम जाते समय वे अपने प्रिय सुग्रीव आदि सभी अयोध्या वासियों को अपने साथ ले गए, केवल मुझे ही यहाँ छोड़कर चले गए। परंतु हे वानर श्रेष्ठ, आप तो सदैव श्री राम की भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। आपसे अधिक सौभाग्यशाली भला और कौन हो सकता है? आप तो सर्वज्ञ हैं मुनि श्रेष्ठ। भगवान ने इस समय मथुरापुरी में अवतार लिया है। महात्मा पांडवों के प्रति भगवान की जिस प्रकार प्रीति है, उसकी तुलना में मेरे प्रति लेश मात्र भी नहीं है। जय हो, मैं शीघ्र वहां चलता हूँ। ऐसी क्या विशेषता है उनकी? हे मुनिवर, भक्ति से ही श्री कृष्ण का पांडवों के प्रति प्रेम है और पांडवों के प्रेम के वशीभूत हो भगवान द्वारका नगरी छोड़ पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में ही निवास करते हैं। तपस्वी लोग तपोवन को छोड़ भगवान के दर्शन करने हेतु हस्तिनापुर में ही रहने लगे हैं। पांडव भी श्री कृष्ण के संग को पाने के लिए अपने आप को विपत्ति में डालने से भी नहीं डरते। और क्या कहूँ मुनि श्रेष्ठ, पांडव अवश्य कोई चमत्कारी मंत्र जानते हैं जिसके वशीभूत हो भगवान उनके सखा सारथी तो कभी दूध तक बन जाते हैं। आप पांडवों के पास जाइए तथा उनके घर में साक्षात भगवान के दर्शन कीजिए। ठीक है, मैं शीघ्र वहां चलता हूँ। हे श्री नारद, एक तो ध्यान रखना, हम दोनों नैष्ठिक ब्रह्मचारी और पांडवगण गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले और राज्याधिकारों की व्यवस्था में व्यस्त रहने वाले, ऐसा सोचकर अपराध मत कर बैठना। हे राम भक्त हनुमान, मुझे और स्पष्ट रूप से बताइए। वास्तव में पांडवों में किसी भी सांसारिक प्रकार की कामना नहीं है। वे राज्यादि सुख को केवल भगवान की प्रीति के लिए करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपने देह और देह संबंधी वस्तुएं भी इतनी प्रिय नहीं है जितना श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। आप स्वयं हस्तिनापुर जाके उनकी महिमा का दर्शन कर लें। जय हो, पांडुपुत्र पांडवों की जय हो। हनुमान जी से पांडवों की महिमा सुनकर बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक नारद जी श्री युधिष्ठिर महाराज जी की राजधानी हस्तिनापुर पहुंच गए। वहां पहुंचकर नारद जी ने देखा कि धर्मराज श्री युधिष्ठिर अपने आत्मीय जनों के साथ यह परामर्श कर रहे थे कि किसी यज्ञ या विपत्ति के बहाने श्री कृष्ण को यहाँ बुलाकर उनका दर्शन किया जाए। हे मेरे प्रियजनों, बहुत दिन हो गए श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। हमें कुछ उपाय निकालना चाहिए जिससे कि वह यहाँ उपस्थित हो। भैया, क्यों ना यज्ञ का अनुष्ठान कराया जाए। वैसे यज्ञ का संदेश सुनकर तो श्री कृष्ण शीघ्र नहीं आएंगे। क्यों ना उन्हें शत्रुओं के आक्रमण की विपत्ति का संवाद भेज दें। हाँ, ये ठीक रहेगा। जय हो, पांडुपुत्र पांडवों की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर की जय हो। महाबलशाली भीम की जय हो। कांडीवधारी अर्जुन की जय हो। साम्राज्ञी कुंती देवी की जय हो। द्रौपदी की जय हो। नकुल सहदेव की जय हो। हे मुनिवर, विराजिए। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा करके हम जैसे तुच्छ व्यक्तियों को शर्मिंदा ना कीजिए। हे श्री कृष्ण के भाइयों, आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं। ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण आपके गुरु, ममेरे भाई, दूत, साथी एवं आपके प्रिय मित्र हैं। जिन भगवान का दर्शन
ब्रह्मा, शिव आदि देवी देवताओं को भी दुर्लभ होते हैं। वे अनायास ही आपके प्रति प्रसन्न हैं तथा आपके प्रेम को अनुभव करते हैं। हे कुंती देवी, श्री कृष्ण के प्रति आपका स्नेह पूरा जगत जानता है। उनके लिए ही आपने उनसे विपत्तियां मांगी। हे द्रौपदी, आपको तो श्री कृष्ण की सखी कहा जाता है। दुर्योधन तथा दुशासन के भय से उन्होंने आपकी रक्षा करी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपकी महिमा पूरे विश्व में फैले, इसलिए श्री कृष्ण ने आपको सम्राट बनाया। हे नकुल सहदेव, श्री कृष्ण का प्रति आपकी अथाह प्रीति है, इसीलिए ही राजसूय यज्ञ के समय आपने सबसे पहले श्री कृष्ण की पूजा का अनुष्ठान रखा। हे भीमसेन, आपकी भी महिमा बढ़ाने के लिए 100 कौरवों का वध आपके द्वारा करवाकर श्री कृष्ण ने आपकी महिमा बढ़ाई। हे गांडीवधारी अर्जुन, सभी आपको श्री कृष्ण का सखा कहते हैं। आपके लिए ही वे सारथी बन गए तथा आपके माध्यम से इस संपूर्ण जगत को भगवत गीता का ज्ञान दिलाया। हे देव ऋषि, श्री कृष्ण हमारे एकमात्र प्राण हैं। उनके बिना पल भर का भी जीवन हमें अच्छा नहीं लगता। हम पर लाख विपदाएं आई, लेकिन हमने कदापि शोक नहीं किया, क्योंकि श्री कृष्ण के संग का सुख जो था। परंतु अब जब हमने सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली है और दुश्मनों का विनाश हो चुका है, तो श्री कृष्ण के दर्शन बहुत समय से दुर्लभ हो गए हैं। हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो वे यादवगण हैं, जिनके संग श्री कृष्ण परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं। लगता है आपको यह चतुराई गुरु चतुर शिरोमणि श्री कृष्ण ने सिखाई है। वो उनका व्यवहार तथा मधुर वाणी बोलते चतुर है। वो द्वारका में बैठकर, वो यहाँ सब कुछ छोड़कर द्वारका में बैठे हैं, ये कैसी कृपा है। हे नारद जी, कहने को श्री कृष्ण बात सारथी कहलाते हैं और मुझे जिनको अपना प्रिय मित्र कहते हैं, परंतु स्वयं को संकट में डालकर मुझे अत्यंत दुखी करते हैं। भीष्म पितामह के बाणों से मेरी रक्षा करने के कारण उन्हें जो कष्ट हुआ है और उससे मेरे हृदय को जितना दुख पहुंचा है, इसे आपके प्रभु कदापि नहीं समझते और शुद्ध प्रेम की बात ना करते हुए अंत में मुझे सिर्फ यही उपदेश दिया कि तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। परंतु मुझे तो यह लगता है कि मेरे पाप ही हैं जिनके कारण उन्होंने मुझे अभी तक अपनी शरण में नहीं लिया है। कृपा तो बहुत दूर की बात है। आप कहते हैं कि श्री कृष्ण ने विपत्तियों में हमारा धैर्य बढ़ाया, शत्रुओं का विनाश कर अश्वमेध आदि यज्ञ पूर्ण कराए। हम इसे कृपा नहीं मानते। वास्तविक कृपा तो इन सब कार्यों के फल स्वरूप जो प्रभु का दर्शन मिलता था वो है, लेकिन अब हम इस कृपा से बहुत समय से वंचित हैं। हे नारद जी, अब आप ही बताएं, हम अपना जीवन कैसे धारण करें। मुझ पर अनेक संकट आए, मेरे प्राण सखा श्री कृष्ण ने सदैव मेरी रक्षा करी। दुर्योधन, दुशासन जैसे दुष्टों से मेरी लज्जा बचाई। युद्ध में मेरे पुत्र, मेरे भाई धृष्टद्युम्न, मेरे पिता द्रुपद तक की मृत्यु हो गई। मुझे दुख नहीं हुआ। मैं यह सोचकर प्रसन्न रहती थी कि यह श्री कृष्ण की इच्छा है, परंतु हाय मेरा दुर्भाग्य, पहले की बातें नहीं आते। अब आप ही बताएं देव ऋषि नारद, मैं इसे कैसे अपना सौभाग्य समझूं। मैं अकेली अबला स्त्री, अभागिनी की भांति विपत्तियों के सागर में डूबती जा रही थी, परंतु श्री कृष्ण मुझे आकर सदैव बचाते थे। इसलिए ही तो मुझे लगता था
कि मुझे अपनी माता देवकी से भी अधिक प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण के नित्य संग के लिए ही तो मैंने उनसे विपत्तियां मांगी थी और मुझे आशा थी कि वे भक्त वात्सल्य है, मेरी पुकार सुन के अवश्य आएंगे। लेकिन मेरी आशा टूट गई। श्री कृष्ण का प्रेम उद्धव और यादवगण जैसा हम पे कदापि नहीं। हे देवऋषि, यदि आप श्री कृष्ण के कृपा पात्र का दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही द्वारका जाएं और यादवगण में श्रेष्ठ श्री उद्धव से भेंट करें। मैं चलता हूँ। उद्धव इस प्रकार श्री उद्धव की महिमा सुनकर नारद जी वीणा पर गान करते हुए द्वारका पहुंच गए। परंतु उद्धव से मिलने की उत्कंठा में नारद जी प्रेम में विवल हो गए और हर तरफ उतावले की भांति उद्धव को ढूंढने लगे। तभी नारद जी ने देखा कि उस दिन भगवान श्री कृष्ण किसी कारणवश उदास होकर अपने भवन पर प्रत्यक्षयन कर रहे थे। श्री उद्धव जी उदास होकर एक कोने में बैठे हुए थे। उनके साथ श्री बलदेव, श्री रोहिणी, श्री रुक्मणी, सत्यभामा और कंस की माता पद्मावती खड़े हुए थे। नारद जी को आया देख सब सचेत हो गए और उन्हें आदरपूर्वक भीतर बुलाने लगे। हे उद्धव, हे उद्धव, आप कहाँ हैं? हे उद्धव। हे मुनिवर, आप बड़े अशांत लग रहे हैं, आइए थोड़ा विश्राम कीजिए। हे उद्धव, मैं आपकी चरण धूलि लेने आया हूँ। ऐसा करने पर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हे मुनिवर, आप मुझे लज्जित ना करें। नहीं उद्धव, मैं सत्य कह रहा हूँ। श्री कृष्ण तुमसे प्रेम करते हैं जितना कि उन्हें और कोई भी नहीं। हे सर्वज्ञ ऋषि, आप तो भक्ति के मूल गुरु हैं और सब जानते भी हैं। मैं भी अपने आप को सबसे अधिक सौभाग्यशाली समझता था, परंतु कुछ दिन पूर्व श्री कृष्ण ने मुझे ब्रज में भेजकर मेरा सारा अभिमान चूर चूर कर दिया। मैं उन ब्रजवासियों के दर्शन करके धन्य हो गया। हे मुनिवर, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, श्री कृष्ण की जितनी कृपा उन ब्रजवासियों पर है उतनी कृपा किसी पर भी नहीं है। हे हरिदास उद्धव, तुम शांत हो जाओ। जिन ब्रजवासियों को तुम सौभाग्यशाली कह रहे हो, वो तो कृष्ण के विरह में मृत समान हो गए हैं। कृष्ण जब व्रत छोड़ मथुरा गए तो ब्रजवासियों का दुख देखकर पत्थर भी रोने लगे, किंतु तुम्हारे प्रभु श्री कृष्ण का ही हृदय नहीं पिघला और अब भी यहाँ आने की बजाय कपटता पूर्वक तुम्हें संदेशवाहक बनाकर ब्रज में भेज दिया। क्या यही उनके ब्रजवासियों के प्रति कृपा का लक्षण है? चुप रहो तुम सब। ये ब्रजवासियों की कृष्ण पर कैसी कृपा है? कृष्ण ब्रजवासियों ने कृष्ण को दुख के अलावा दिया ही क्या है? कड़ी धूप में कांटों के वन में गैया रखने के लिए जब कभी नंगे पांव जाता था तो वहां पर भूख प्यास लगने पर यदि उसने कभी कभार उनका घी माखन खा भी लिया तो कौन सा आफत आ गई? कृष्ण को रस्सी से बांध दिया जाता था। वैसे तो ब्रजवासियों ने कृष्ण के प्रति कुछ किया ही नहीं, मगर फिर भी यदि ब्रजवासी चाहे तो वो कृष्ण के 11 वर्ष के लालन पालन का खर्चा हमारे उग्रसेन महाराज उनको दे सकते हैं। चुप रहे कंस की मैया पद्मावती। जैसी मैया वैसा बेटा। तुम क्या ब्रजवासियों के प्रेम को समझोगी? ब्रजवासी तो क्षण भर के लिए भी कृष्ण के विरह को सहन नहीं कर सकते, फिर भला उन्हें गोचारण पर क्यों भेजेंगे? वो तो कृष्ण की स्वयं की इच्छा होती थी रमणीय वृंदावन को देखने की, तभी तो गोचारण के छल से नित्य वन में जाया करते थे। परंतु हाय, अब तो श्री कृष्ण ने मानव ब्रजवासियों को भुला ही दिया है। यह सोच सोचकर मैं अत्यंत दुखी हो जाती हूँ। ये माता रोहिणी, प्रभु श्री कृष्ण का हृदय माखन से भी अधिक कोमल है। आप उनके मन के भावों को शायद नहीं जानती। प्रभु स्वर्ग में ना जाने क्या क्या बातें करते हैं।
कभी हे राधे, हे ललिते, तो कभी मैया, बाबा, सुबल, यहाँ तक कि ब्रज की गैयों के नाम ले लेके रोते रहते हैं। इतना रोते हैं कि पूरा बिस्तर ही गीला हो जाता है। और आज की बात देख लो, प्रभु ने न जाने ब्रजवासियों का ऐसा क्या सपना देख लिया कि सुबह से रो रहे हैं और किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं। अरे रुक्मिणी, तुम कहती हो कि प्रभु सपने में ऐसा करते हैं? नाना, वो तो जागते हुए भी नींद की भांति आचरण करते हैं। हम तो प्रभु की नाम मात्र की पत्नियां हैं। वास्तव में तो ब्रजरमणियों की दासियां भी उनको हमसे अधिक प्रिय हैं। अरे वधु, तुम उन ब्रजवासियों का प्रेम और विरह दुख को क्या जान पाओगी? मैंने तो कृष्ण को समझाया भी कि केवल उसके जाने पर ही ब्रजवासियों का दुख मिटेगा, पर वो मेरी बात सुनता ही कहाँ है। सभी लोगों की वार्तालाप सुनकर प्रेम के पराधीन श्री कृष्ण रोते हुए वहां पहुंच गए और सभी के बीच बोलने लगे। मेरा हृदय तो पत्थर के समान कठोर है। जिन ब्रजवासियों ने मेरा बहुत समय तक लालन पालन किया, मैंने उन्हें भुला दिया और उन्हें भुलाकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। हे मित्र उद्धव, तुम तो सर्वज्ञ हो और मेरे अत्यंत प्रिय हो। जल्दी कहो, अब मैं क्या करूं? मुझे इस शोक से निकालो मित्र। हे प्रभु, ब्रजवासी ना तो आपसे राज्य चाहते हैं, ना तो धन चाहते हैं। वे तो केवल आपको ही चाहते हैं। आपने स्वयं ब्रज में ना जाकर मुझे भेजा, उसके परिणाम में क्या हुआ? वे ब्रजवासी और अधिक दुखी हो गए। मेरी राय में तो आपको स्वयं वृंदावन जाना चाहिए। नहीं नहीं, प्रभु हमें छोड़कर नहीं जा सकते। वृंदावन? हाँ, हमें वृंदावन जाना है। म्यूजिक 7। हाँ, हमें वृंदावन जाना है। भगवान श्री कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति प्रेम और विरह से सारे ब्रह्मांड में भयानक ध्वनि होने लगी और नाना प्रकार के उपद्रव होने लगे। यह देख ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हो गए। श्री कृष्ण को इस विवाह की अवस्था से बाहर आना होगा, ना तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। मैंने इसका एक उपाय सोचा है। विश्वकर्मा जी ने समुद्र के किनारे रैतक पर्वत के बीच एक नव वृंदावन बनाया है, जहाँ पर नंद, यशोदा, सखा, राधा, गोपी आदि की प्रतिमाएं हैं। श्री कृष्ण को वहाँ ले जाने पर उनका विरह भी शांत हो जाएगा और रानियों का उनसे दूर होने का भय भी नहीं रहेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम का विरह दूर करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा पर पक्षीराज गरुड़ ने श्री कृष्ण और बलराम को अपने पीठ पर बैठाया और नव वृंदावन की ओर चले दी। उत्कंठावश ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर सभी लोग भी वहां पहुंच गए और कुछ दूरी से छिपकर सभी घटनाओं का दर्शन करने लगे। नव वृंदावन दिखने में साक्षात वृंदावन की भांति था। यमुना, गोवर्धन, गैया, सखा, यशोदा, नंद बाबा, गोपियाँ, श्रीमती राधा रानी आदि सभी की प्रतिमाएं वहाँ थी, जिन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वो वास्तविक वृंदावन नहीं है। हाँ, तेरा इंतजार कर रहे हैं। बाबा और मैया तुझे इतनी देर तक सोता देख परेशान हो रहे हैं और तो और गोपियाँ भी तेरा मजाक बना रही हैं। चल जल्दी उठ। भैया, आज सुबह सुबह मैंने बहुत अजीब सा सपना देखा। मैया, मैंने सपने में देखा कि मैंने व्रत छोड़ मथुरा में जाकर दुष्ट कंस का वध किया और मैं वहां जाकर बहुत बड़ा राजा बन गया हूँ। बाबा,
मैंने सपने में यह भी देखा कि मेरी 16,108 रानियां हैं और मैंने द्वारका नामक एक बहुत सुंदर नगरी बसाई। मैं सारा सपना शाम को विस्तार में बताऊंगा। अभी मुझे शीघ्र गोचारण के लिए जाना है, मुझे देरी हो रही है। मैया, मुझे शीघ्र भोजन दो, मुझे देरी हो रही है। हे पुत्र, तुम मैया से इतनी अधिक बात मत करो। तुम्हारी मैया आज तुम्हें इतनी देर सोता देखकर परेशान होने के कारण कुछ अस्वस्थ हो गई है। गैया और सखा पहले ही वन की ओर चले गए हैं। तुम भी शीघ्र वन की ओर चले जाओ। ठीक है, मैं बहुत स्वादिष्ट भोजन सामग्री बनवाकर वहीं भेज दूंगी। ठीक है मैया, हम चलते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम गोचारण के लिए चल दिए। मार्ग में बलराम जी के कुछ आगे निकल जाने पर कृष्ण पीछे से राधा जी से मिलने चले गए। हे प्राणेश्वरी राधे, मैं तो तुम्हारे चरणों का दास हूँ। आज मुझे देख तुम बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम मानिनी हो? मुझसे नाराज हो? क्या मैंने तुम्हारे प्रति कोई अपराध किया है? कुछ तो कहो राधे। अच्छा, हाँ, समझ गया, तुम तो सर्वज्ञ हो, इसीलिए मेरे देखे हुए सपने को बिना बताए ही जान गई हो। सपने में इतनी सारी राजकन्याओं के साथ मेरा विवाह देखकर तुम मुझ पर क्रोधित हो। मैं शाम को सारा सपना विस्तार में बताऊंगा और तुम्हें प्रेम सुख देकर आनंदित करूंगा। अभी मुझे शीघ्र गोचारण के लिए जाना है। श्री कृष्ण के ऐसे व्रज भावों को देखकर रुक्मणी, सत्यभामा, नारद, उद्धव आदि सभी उपस्थित जनों में महाप्रेम का उदय हो गया और सभी अपने आप को संभालने में असमर्थ हो रहे थे। कृष्ण सखाओं को ढूंढते हुए समुद्र के किनारे आ पहुंचे, जिसे कि वो यमुना समझ रहे थे। हे श्रीराम, हे सुबल, हे अर्जुन, हे सखागण, तुम सब कहाँ हो? अरे, कोई गैया भी नजर नहीं आ रही है। अहो, ये क्या? ये तो यमुना नहीं है, ये तो द्वारकापुरी का समुद्र है। क्या मैं ब्रज में नहीं हूँ? हे बलदेव भैया, आप कहाँ हैं? कृष्ण, तुम वृंदावन में नहीं, द्वारका में हो। तुम्हारी मूर्छा को दूर करने हेतु ब्रह्मा जी तुम्हें नव वृंदावन लेकर आए थे। तुम इस संसार में धर्म की रक्षा एवं दुष्टों का नाश करने हेतु अवतरित हुए हो। कृपा करके अब इस शोक से बाहर निकलो। इस प्रकार श्री कृष्ण का भावांतर कर बलराम जी ने उन्हें सारी बात बताई और श्री कृष्ण कुछ लज्जित हुए और मुस्कुराते हुए गरुड़ पर सवार हो उन्हें राजभवन में आ गए। उद्धव जी भी सभी रानियों और नारद जी के साथ उन्हें भवन की ओर चल दिए। श्री कृष्ण ने सभी को अपने पास बुलाने की आज्ञा दी और सभी लोग वहां उपस्थित हो गए। तभी सभी रानियों में ज्येष्ठा रुक्मणी श्री कृष्ण के इन मधुर भावों को देखकर कहने लगी। गोपियों ने सभी लौकिक और परलौकिक पति, पुत्र, धर्म आदि का त्याग कर श्री कृष्ण से अतुल्य प्रेम किया है। इसलिए श्री कृष्ण गोपियों के लिए वशीभूत हैं। गोपियों के प्रेम में हमारा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा धर्म पति, पौत्र आदि में बंधा हुआ है। हम श्री कृष्ण के पति भाव में गौरवयुक्त सेवा करती हैं। गोपियों का प्रेम और उसमें भी राधा जी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। ये हमारे लिए प्रशंसनीय है। अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। क्या यही बातें सुनाने के लिए श्री कृष्ण से हमने विवाह किया था? मैं जा रही हूँ। जरा बुलाना उस सत्यजीत की बेटी सत्यभामा को। यदि मेरे पास रहना है तो कान खोलकर सुन लो। याद है, पहले तुमने रुक्मिणी के परिजात प्राप्त करने पर मान किया था और मैंने तुम्हारा मान बड़े प्रेम से दूर किया था। परंतु आज तुम जिस तरह मान कर रही हो वो मैं सहन नहीं कर सकता। अच्छे से याद रखो कि गोपियों की तुलना में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। गोपियों के प्रेम में मेरा हृदय हमेशा डूबा रहता है। उनको छोड़ मुझे द्वारका में विवाह करने की तनिक भी आवश्यकता ना थी, परंतु मैंने तुम सबसे इसलिए विवाह किया क्योंकि तुम सबसे मुझे गोपियों का स्मरण होता है। जितनी गोपियां थी मैंने उतने विवाह किए। खबरदार जो उनके बारे में कोई भी अपशब्द कहा तो तुम्हें
मेरे ब्रजवासियों के प्रेम से ईर्ष्या हो रही है। अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ब्रजवासियों के संग का क्या आनंद है। मैं वैसी लीला यहाँ करने में असमर्थ हूँ। अरे लीला क्या, मैं तो उनका वर्णन भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम में से कोई भी उसे समझने की योग्यता नहीं रखता। बस अंदर ही अंदर घुटता रहता हूँ और केवल यादों के सहारे ही जीवन व्यतीत करता हूँ। श्री कृष्ण दुखी हो जाते हैं और श्री कृष्ण कहीं पुनः व्रज के विरह में ना चले जाएं। उद्धव जी श्री कृष्ण को नारद जी के आगमन का संदेश देते हैं। प्रभु, आज नारद जी बहुत देर से यहाँ आए हुए हैं। तो बुलाओ उन्हें कभी किसी ने आने से रोका है क्या? अरे प्रभु, आज उनकी अपनी लज्जा और भय ने ही उन्हें रोक रखा है। प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, आज मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ। अरे नारद जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप तो सदैव मुझे प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। आज आपके कारण मुझे मेरे प्राण प्रियतम ब्रजवासियों का स्मरण हुआ है, जिस कारण मुझे पुनः जीवन दान मिला है और उनकी महिमा को स्थापित कर आपने मुझे अति प्रसन्न किया है। अतः आप मुझसे वर मांगिए। हे गोपीनाथ, हे राधा रमन, हे रास बिहारी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि जो भी भक्त आपकी भक्ति करे उसे आपके चरणों में प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो, अरे कभी भी तृप्ति ना हो। अरे नारद जी, यह तो कोई वर नहीं हुआ। मेरी प्रेमा भक्ति का तो स्वभाव ही यही है कि कोई भी भक्त इससे तृप्त नहीं होता। आपने तो प्रयाग के ब्राह्मण से लेकर यहाँ तक भ्रमण किया और देखा कि कोई भी भक्त तृप्त नहीं है। उसका प्रेम अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप मुझसे कोई और वर मांगिए। ठीक है, मैं आपसे 2 वर मांगता हूँ। पहला, मैं निरंतर ब्रज लीला का स्मरण कर, आनंद का अनुभव कर, सर्वत्र जगत को आनंदित कर भ्रमण करता रहूं। और दूसरा, जो भी भक्त विश्वास के साथ आपकी ब्रज लीला का स्मरण कीर्तन करे तथा ब्रज लीला की रज में लोटपोट हो और सभी लीला स्थलियों को स्पर्श करे, उसे हे गोपीनाथ आपके चरणों में प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो। तथास्तु, ऐसा ही हो। इस प्रकार श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त कर नारद जी वीणा बजाते हुए प्रयाग पहुंचे और वहां उन्होंने संपूर्ण यात्रा का वर्णन किया। मुनियों ने नारद जी की शिक्षा अनुसार कर्म, ज्ञान, तप आदि को छोड़ ब्रज भाव के अनुरूप श्री कृष्ण का भजन करने का निर्णय लिया, जिससे वो भी भगवान की सर्वाधिक कृपा पात्र बन सके। इस बृहद भागवतामृतम पर आधारित नाटिका में हमने देखा कि समस्त भक्त ही भगवान को प्रिय हैं, किंतु फिर भी उन सब भक्तों में लेवल होता है, अर्थात तारतम्य होता है। यद्यपि समस्त भक्त ही अपने में परिपूर्ण है, परंतु तटस्थ दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि भगवान की कृपा भक्त के भक्ति और भाव के अनुसार अलग अलग अनुपात में बरसती है। इस ग्रंथ में यह बतलाया गया है कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र कौन है, और इसका निर्णय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं कि उन्हें सर्वाधिक प्रिय ब्रज की गोपियां हैं और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। तो आइए हम सभी आज के इस शुभ दिन निर्णय लेते हैं कि हम भी श्री कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय बनने का प्रयास करेंगे। इसीलिए वैष्णव अग्रगण्य शिला चक्रवर्ती पाद ने कहा है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तत्धाम वृंदावना रम्या काचित उपादना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम प्रमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु वर्तमिदम तत्राधरो न परम। अर्थात भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण और उनका वृंदावन धाम ही हमारे लिए आराध्य है। ब्रजवधुओं ने जिस भाव से श्री कृष्ण की उपासना की थी, वह उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही इस बात का प्रमाण है और यही श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है। तो आइए इस नाटिका के अंत में हम उसी ब्रजवासियों के साथ श्री कृष्ण की रास लीला के दर्शन करें। हरे कृष्ण।
ड्रामा के? सभी लोग जो ड्रामा में पार्टिसिपेंट थे प्लीज स्टेज पे आ जाओ, और जिसने हेल्प करी है वो भी साले। दीदी इस ड्रामा में टोटल मिला के 50 से ऊपर लोगों ने भाग लिया है, स्टेज पे या स्टेज के बाहर। महाराज जी बोलिए क्या विचार है? भावना के पास रूम की चाबी प्लीज। हेलो, आज इस नाटिका को देख करके मैं इतना अभिभूत हुआ हूँ कि यह जीवन में पहली बार, मैं जब मंदिर में आया था, छोटा बालक था, उस समय नवद्वीप देवानंद गौड़ी मठ में 10,000 किताबें थी। तो मैं ढूंढता था कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ किताब है और जो अति सहज रूप में मैं समझ जाऊँ और मेरे बुद्धि में आ जाए। तो उस समय मेरे हाथ में लगा था बड़ा बड़ा किताब बंगला में बृहद भागवतामृत। तो मैं समझता नहीं था, उस समय उठा करके मैं पढ़ने लगा। तो दूसरा पाठ तक पढ़ने के पश्चात तीसरा पाठ गुरुजी के अलमारी में देखा तो मैंने मांगा। मांगते ही बोले क्या इसको तुम पढ़ोगे? मैंने कहा गुरुजी मैंने तो पढ़ लिया, याद हो गया, अब आगे का मुझे दीजिए। बोले मैं इसकी पूजा करता हूँ और हमेशा इसकी वंदना करता हूँ, भक्तों की महिमा का वर्णन किया। तो इतना सुंदर आज इतने दिनों के पश्चात जो यहाँ प्रत्यक्ष रूप में, जो नाटिका के रूप में दर्शन करने को मिला है, गुरुजी उसके पश्चात इस बृहद भागवतामृत को इतने रूप में कदर दिया। हमेशा पाठ करते थे, अपने जीवन में सबको सुनाया करते थे। आज आपने भक्तों की महिमा देखी, अति सहज रूप में कैसे भक्तों की महिमा का वर्णन हुआ है। और यहाँ के जितने भी इस नाटिका में जितने लोगों ने भाग लिया, आज जो प्ले किए हैं, सबका एक एक ड्रेस और उनके वाक शैली और वचन भंगी से लेकर के नृत्य शैली तक इतना सुंदर, जो कि देख करके हम सभी अभिभूत हो गए। ये एक अपूर्व मिसाल है जो कभी ऐसे देखने को नहीं मिला। बड़ा बड़ा यात्रा, नाटक, ड्रामा, थिएटर हम लोगों ने देखा है। लाखों व्यक्ति जहाँ बैठे हुए लोग अभिभूत होते हैं, पर इस प्रकार इतना सुंदर जो चित्रण किया है, आज हम सभी नाटक के जितने भी प्लेयर हैं, छात्र, सभी को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। विशेषकर हमारे पूज्य श्री रामचंद्र प्रभु जिन्होंने प्रेरणा दी और पूजा दीदी ने इसको प्रतिरूप दिया और सबको लगाया, सिखाया। तो आज विशेष विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। और गुरुजी आज वो जहाँ कहीं विराजमान है, अपने दिव्य नेत्रों से देख रहे हैं और अतिशय हर्ष प्रकाश के साथ साथ सबके हृदय में भक्ति का स्रोत जगा रहे हैं। आज इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं सबको धन्यवाद दिया। ये माइक जरा उमा दीदी को देना, उमा दीदी का भी आशीर्वाद इन बच्चों को जरूरत है। या मेरे हाथ से ले जाओ माइक। वाकई इस नाटिका को बनाने में ये दोनों लड़कियां पूजा और ममता, इन्होंने पसीना नहीं आंसू भी बहाए हैं, इसलिए ये नाटक इतना सुंदर बना है। दीदी बोलो, माइक चालू करो भाई दीदी का। बेटा बैठ जाओ भाई, माइक नहीं बोल रहा। बेटा बैठ जाओ गुड़िया। ये वाला माइक ले जाओ।
आप कहने का नहीं है गुरुदेव हम खाली अनुभव कर रहे गुरुजी कितना खुश हो रहा है तुम लोग का ड्रामा देखते हुए। मैं यही केवल अनुभव कर हमारा बोलने का कोई चीज नहीं है, हम आशीष वर्षों में नहीं गुरुदेव आपने को जीवन में इसे करने के लिए सेवा भक्ति जो भावना तुम लोग दिखाए ना अत्यंत सुंदर। तो गुरुदेव आपके ऊपर प्रसन्न गुरुदेव तक प्रसन्न होते हुए आप लोग को देख रहे हैं। क्या गुरुदेव का आशीर्वाद आप लोग सिर में सदा हृदय में स्फूर्ति है। आप लोग भजन कीजिए, बस इतना ही कहते हैं। हरे कृष्णा। अगर ये ड्रामा है तो गुरुदेव का आशीर्वाद है, इसीलिए हुआ है, वरना हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी का यह ड्रामा नहीं है। चलो जिन्होंने वो किया है सबके नाम बोलो। पहले तो चेतना गुप्ता। नहीं, ये नाम बाद में देंगे, तुम नाम बोलते जाओ। चेतना गुप्ता नहीं, अर्जुन का नहीं, तुम पहले सारे नाम बोल दो और इनाम फिर यहाँ एक को दे देंगे, बाकी सबको। अर्जुन। ऐसे नहीं बोलो, पहले राधा जी कौन बने, कृष्ण कौन बना, बलराम जी कौन बने, ऐसे लेके आओ। राधा जी साक्षी। राधा जी साक्षी। कृष्णा जल्दी जल्दी। मानवी कृष्णा। वेरी गुड। आगे नारद जी। रुक्मिणी निधि कौशिक। खुशी सत्यभामा। नारद मुनि वृंदावनेश्वरी। नारद मुनि जी सबसे ज्यादा मेहनत करी सबसे ज्यादा। नारद जी का बहुत बड़ा रोल है। और बलराम तीरथ बलराम। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। बोलते जाओ, बाकी नाम बोलो। आदित्य पाठक एज हनुमान। तन्वी बत्रा एज कुंती देवी। ब्रह्मा जी कशिश खत्री। गौरव एज विष्णु। ब्रह्मा जी कहाँ हैं? ब्रह्मा जी का मुख बहुत ही स्पेशली डिजाइन करवाया है। बहुत सुंदर मुख बनाया है। कृष्ण प्रिया एज अप्सरा। प्रहलाद जी कहाँ हैं? साची। बहुत बढ़िया। और अप्सरा बारबी। शिवाली मन्ना एज पांडव। बहुत स्पेशल एंट्री शिखा एज शिव जी। ये बेस्ट रोल कर दिया, मान लिया, बहुत बढ़िया। स्वाति ऊधा सुदेवी दासी। ये मुनि सिद्धार्थ आहूजा एक मुनि। ये वासु ब्राह्मण। मिहिर लूथरा दूसरा मुनि। दीपक खट्टर तीसरा मुनि। खट्टर कौन है भाई? ये क्या बना? राजा गोपी राजा ये रफीक। गोपी। चलो अभी नाम दो। ये किसका नाम है? चेतना गुप्ता। ये क्या बनी है? अर्जुन बनी। अर्जुन। चेतना गुप्ता। सुमन दीदी पद्मावती। सुमन दीदी पद्मावती। सुमन दीदी पद्मावती। जल्दी जल्दी लो ना, राइट देखिए। पकड़ाते जाओ, बोलते जाओ नाम। जाओ। प्रियामान इज भीम। प्रियामान भीम। प्रिया भीम। मिहिर मुनि। प्रीमा दीदी हेल्पर। वंशिका कहाँ है? वंशिका नारद जी। ज्योति गणेश जो बनी थी। आइए, ये गणेश जी बनी थी। कोमल शर्मा ये मंजरी बनी थी कृष्ण लीला में। साक्षी राधा जी। साक्षी राधा जी।